बात करते हैं सारे सरसंघ चालक की। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, एक ऐसा नाम जो आरएसएस के संस्थापक भी थे और पहले सरसंघ चालक। 1925 से 1940 तक इस पद पर रहे और उनकी मृत्यु तक उन्होंने यह पद संभाला। फिर आते हैं एमएस गोलवलकर गुरुजी, जिनको कहते हैं 1940 में सरसंघ चालक बने। 1973 तक इस पद पर रहे। आरएसएस को पूरे देश में इन्होंने फैलाया, संगठन की संरचना को मजबूत किया। फिर आते हैं बाला साहेब देवरस, 1973 में संघ चालक बने। 1994 तक इस पद पर रहे। आपातकाल के समय आरएसएस की भूमिका अहम रही। समाज के अलग अलग वर्गों तक आरएसएस को ले जाने की इन्होंने कोशिश की। और फिर आए राजेंद्र सिंह, जिनको राजू भैया भी बोलते हैं। 1994 में सरसंघ चालक बने। पेशे से फिजिक्स के प्रोफेसर थे और 2000 तक इस पद पर वे रहे। संगठन के बौद्धिक पक्ष पर इन्होंने बहुत जोर दिया। और फिर आते हैं के.एस. सुदर्शन, 2000 में सरसंघ चालक बने। 2009 तक इस पद पर रहे। अपने कठोर वैचारिक बयानों के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक मुद्दों पर एक खुलकर बात करते थे। और फाइनली आते हैं हमारे मोहन भागवत साहब, 2009 में सरसंघ चालक बने। वर्तमान में यही आरएसएस के प्रमुख हैं और बदलते सामाजिक और राजनीतिक माहौल में आरएसएस को एक ढालने की बहुत डिप्लोमेटिकली कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब इसमें एक गौर करने वाली बात है। ये जितने सारे सरसंघ चालकों का नाम है, गौर से सुनते हैं आपको यही प्रतीत होता है कि ज्यादा तो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, ज्यादा नहीं सारे। बस इसमें एक अपवाद है और वो भी ओपन कैटेगरी का ही आता है। तो फिर यही से पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। अब ये जो वीडियो है वो किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है, बस जो तथ्य है उनको सामने लाने के लिए बनाया है। अब मोहन भागवत ने जो बयान दिया है और इतिहास क्या कहता है, इन दोनों बयानों को अगर सामने रखा जाए और इनकी तुलना की जाए तो कुछ और प्रतीत होता है। इसीलिए ये जो सवाल है उठाना स्वाभाविक है और भविष्य में ये देखना अब हम सबके लिए दिलचस्प रहेगा कि आगे एग्जैक्टली होता क्या है। ये जो बयान है, ये जो शब्द है, बस शब्दों में ही सीमित रह जाएंगे या फिर रियलिटी में भी आएंगे। दोस्तों, अगर आपको एक तटस्थ भूमिका से, एक न्यूट्रल वे में कुछ कहना है, एक अनबायस्ड राह रखनी है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं।